आगे चलते हैं। नाउ देयर आर सम सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स दैट यू शुड नो। बारी बारी सब डिस्कस करते हैं, इस पूरे टेबल को हम फिल करेंगे, ठीक है। मेजॉरिटी यू विल फील लाइक ये तो हमें ऑलरेडी पता है, तो ऑब्वियसली इसको याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें आपको ना पता हो वो आपने देखनी है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इसमें? व्हाट्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम ओवर हियर? +1, ठीक है जी, +1 हो गया। अच्छा, MgO में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2, बिल्कुल। एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम का, ठीक है। सो आई बिलीव जो है वो ट्रेंड काफी क्लियर हो रहा होगा। +3, ये होगा +4, ठीक है जी। इसमें दो है, इसमें एक P4O6 होता है, दूसरा जो है वो इसमें P4O10 होता है। P4O6 वाले के +3 है और P4O10 वाले का +5 है, ठीक है जी। SO2 में आपके पास जो है वो +4 है और SO3 में आपके पास क्या है? +6 है, ठीक है। सो दीज आर दी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। आई बिलीव जो है वो सब आराम से ये निकाल लोगे, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड दूसरी बात ये P4O6 यू डोंट नीड टू स्पेसिफिकली रिमेंबर दिस, ये ऐसे ही लिखा हुआ है जस्ट फॉर कंप्लीटनेस ओवर। अगर आपको नहीं भी याद हो P4O6 कोई ऑक्साइड था तो कोई टेंशन नहीं जरूरत नहीं है, P4O10 इज मोर देन इनफ, ठीक है। अच्छा, अब हम एक ट्रेंड देख रहे हैं। वी सी अ ट्रेंड के +1 +2 +3 +4 +5 +6। एक चीज एक्सप्लेन करनी है हमने सबसे पहले कि भाई ये प्लस क्यों है सारे के सारे? वाई आर दे ऑल ऑफ देम जस्ट प्लस? सबसे पहली रीजन ये हमें देना है, ये हमें देखना प्लस क्यों है भाई, माइनस क्यों नहीं है इनमें से कोई? ठीक है जी। दूसरा हमने देखना है कि ये +1 से +2 से +3 से +4 ये इतने प्यारे असेंडिंग ऑर्डर में क्यों चल रहा है? व्हाई इज दिस गोइंग इन दैट वे? सो डू कैन यू गाइस गिव मी एनी एक्सप्लेनेशंस फॉर दीज फैक्ट्स कि भाई ये पॉजिटिव में क्यों आ रहे हैं सारे के सारे, और ये फिर ये +1 से +2 से +3 से +4 क्यों जा रहा है अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल? वेरी गुड मरियम। हाँ जी, तो क्या ख्याल है? Why are they all positive? One question is this, and the other question is why are the numbers going from 1 2 3 4 5 6 इतने प्यारे तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में क्यों चल रहे हैं? यस मारिज, एग्जैक्टली, ठीक है माज। नहीं रुमैसा, रुमैफा, दैट इज टू इजी ऑफ अ आंसर। थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से फ्रेम करो, है यही रीजन, बट थोड़ा सा पीरियड में है तो पीरियड अक्रॉस द पीरियड क्या फर्क पड़ रहा है? ना आमना, ओके। You should remember the fact कि out of the three most electronegative elements, oxygen was the second one, ठीक है। I hope you remember this, मैंने याद करवाया था कौन सी? Funkel, we remembered the electronegativity of the elements by this। सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी सॉरी मोस्ट कह रहा हूं, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी मतलब ये ज्यादातर जिस भी चीज के साथ बॉन्ड होगा ना ये उसके इलेक्ट्रॉन्स लेगा। इट इज गोइंग इट, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन की पावर ज्यादा है, इट कैन अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ, खींच सकता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ज्यादा। तो जो बाकी हैं उनके पास से इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ जाएंगे। So the reason why oxygen is always taking a -2 is this because it's very very electronegative, and जो इसके साथ बाकी चीजें लगी हुई हैं वो इसके मुकाबले में इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, therefore they give their electrons to this oxygen, ठीक है। So one of the explanations that I asked you is why were they always positive? The reason for that is oxygen is more electronegative देन एनी पीरियड 3 एलिमेंट, ठीक है, देन एनी पीरियड 3 एलिमेंट। और वैसे भी जनरली स्पीकिंग सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जनरली भी बहुत सारी चीजों से ये काफी ज्यादा हद तक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अच्छा, the second thing that I asked you is why are the oxidation numbers increasing and in such a beautiful fashion as +1 +2 +3 +4? देख रहे होगे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6। ग्रुप नंबर क्या बताता हमें? व्हाट वुड द ग्रुप नंबर टेल यू? अगर मैं पीरियोडिक टेबल में बोलूं ग्रुप नंबर क्या बता रहा है आपको, तो व्हाट वुड यू से? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक होता है, तो ऑक्सीजन को कितने दे सकता है? एक दे सकता है। मैग्नीशियम में कितने होते हैं? दो होते हैं, तो ऑक्सीजन को दो दे सकता है। एल्यूमिनियम तीन होते हैं, तो एल्यूमिनियम उसको तीन दे सकता है। ये उसको चार दे देगा, इसको पांच दे देगा, इसको छह दे देगा।
right? So this is why the oxidation numbers are actually the group numbers with a positive symbol. ठीक है? The reason is simply oxidation numbers increases, so across the period the valence electrons increases hence more electrons are available for bonding. तो भाई सोडियम प्लस एक ही इलेक्ट्रॉन था तो उसने +1 दे दिया, दूसरे के पास 2 थे उसने 2 दे दिया, उसके बाद 3 थे उसने 3 दे दिया, राइट? इसीलिए जो है ऑक्सीडेशन नंबर्स आर एक्चुअली द ग्रुप नंबर्स दैट करस्पॉन्डिंग टू जो भी उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे वो उन्होंने आगे दे दिया ऑक्सीजन को। ठीक है, इज दिस थिंग क्लियर? आर बोथ ऑफ दीज पॉइंटर्स क्लियर कि भाई प्लस क्यों है सबसे पहली बात, और दूसरी बात असेंडिंग ऑर्डर्स में क्यों चल रहा है, ग्रुप नंबर के हिसाब से क्यों चल रहा है? ओके जी, ओके परफेक्ट। अब आ जाते हैं आगे, सोल्यूबिलिटी इन वाटर की बात करते हैं। सोडियम ऑक्साइड सोल्यूबल होता है नहीं होता? जस्ट गिव मी यस और नो, वाई और एन लिख के देना, ठीक है जल्दी। इज दिस सोल्यूबल? सोडियम ऑक्साइड सोल्यूबल होता है, क्या बनता है अगर सोल्यूबल है? व्हाट डज इट फॉर्म इन वाटर, या ऐसे डिसॉल्व कर जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यस। सो दिस इज सोल्यूबल, ठीक है, तो मैं इधर जो है वो टिक लगा रहा हूं, इट इज सोल्यूबल। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज दिस सोल्यूबल इन वाटर? क्या ये सोल्यूबल होता है? नो, वी स्टडीड दिस इन ग्रुप 2। मैग्नीशियम ऑक्साइड ग्रुप 2 वालों में से सबसे गंदा है जो सोल्यूबिलिटी दिखाता है, राइट? बिकॉज उसके नीचे जो है वो कैल्शियम ज्यादा दिखाएगा, स्ट्रॉन्शियम ज्यादा दिखाएगा, बेरियम सबसे ज्यादा दिखाता है। मैग्नीशियम बेचारा वो इतनी सोल्यूबिलिटी नहीं दिखाता, राइट? सो दिस वाज ओनली पार्शियली, वेरी मतलब नेग्लिजिबली, तकरीबन हम इसको इनसॉल्युबल ही बोलते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, विल इट बी सोल्यूबल? एनी आइडियाज? अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं है तो मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी नहीं होगा, राइट? तो दैट शुड बी प्रीटी इजी पीजी, ठीक है, ये भी समझ गए। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड सोल्यूबल होता है पानी में? इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड सोल्यूबल इन वाटर? बाय द वे, डू यू नो व्हाट सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज? सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या होता है? कभी देखी सिलिकॉन डाइऑक्साइड? सैंड होती है, दिस थिंग इज सैंड। ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज सैंड। जो आप जो बीचेस वगैरह पे जाते हो वहां पे जो रेत होती है, जिसमें बहुत सारा कंटेंट क्या है, उसमें बहुत सारा कंटेंट जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। एंड वी नो सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो भाई ये भी नहीं है। P4O10 ये पानी में सोल्यूबल होगा? फॉस्फोरस का ऑक्साइड? नो, यस नो। phosphorus forms a very very strong acid when put in water। कौन सा? फॉस्फोरिक एसिड। तो वो फॉस्फोरिक एसिड कहां से बनेगा? जब आप P4O10 को पानी में डालोगे। सो दिस इज वेरी वेरी सोल्यूबल, and SO2 SO3 also very soluble, they will also form sulfurous and sulfuric acids। अभी हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में इनको देखते हैं। these are also very very soluble। अच्छा देखो, solubility ना दो तरीके से होती है। there are two ways in something that something can be soluble, ठीक है? एक तरीका क्या होता है कि वो चीज ऑलरेडी आयोनिक हो, मतलब सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये ऑलरेडी आयनिक होते हैं। जब पानी में जाते हैं तो उनके आयन्स टूट जाते हैं, खुल जाते हैं, डिसॉल्व कर जाता है। ये भी हो सकता है कि कोई चीज आयोनिक ना हो, ठीक है, लेकिन उसको पानी में डालने के बाद वो कोई ऐसी प्रोडक्ट बना दे जो फिर आयोनिक प्रोडक्ट बन जाए, एंड देन इट कैन डिसोसिएट इनटू आयंस, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, ये होता आयनिक ही है, लेकिन पानी में जो डिसॉल्व करता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व करता है, Na+ और OH- में टूटता है, राइट? इट डज नॉट ब्रेक इनटू Na+ एंड O2-, इट ब्रेक्स इन Na+ एंड OH-। इसी तरह फॉस्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड में वो H+ आयन अलग हो जाते हैं, एंड इसमें वो PO4 3- वाला आयन अलग हो जाता है। वेयर इन सल्फ्यूरिक एसिड इसमें H+ आयन और SO4 2-। हमें पता है एसिड्स सोल्यूबल होते हैं पानी में, और ये अब डिसोसिएट कर जाते हैं H+ और वो एन आयन दे देते हैं। तो सोल्यूबिलिटी दो तरीके से होती है, एक या तो वो चीज आयन को पानी में डिसॉल्व कर जाए, दूसरी कि वो पानी के साथ रिएक्शन करके कोई ऐसी प्रोडक्ट बना दे जो पानी में इवेंचुअली फिर सोल्यूबल हो, ठीक है? सो देयर आर टू थिंग्स यू ऑलवेज नीड टू सी फ्रॉम बोथ पर्सपेक्टिव्स। सिर्फ ये नहीं देखना कि चीज आयोनिक है या नहीं है, ठीक है? एसिड बेस नेचर, सोडियम ऑक्साइड बेसिक और एसिडिक और न्यूट्रल?
ओनली वन, ओनली वन, मतलब जरूरी नहीं है कोई हर चीज रिएक्ट करे पानी के साथ। जैसे NaCl है वो पानी से रिएक्ट नहीं करता, वो एसिड डिसोसिएट हो जाता है, राइट। सो बेसिक, यस बिल्कुल सही है, दिस इज बेसिक। अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक? बेसिक, दिस इज ऑल्सो बेसिक, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी आपकी बेसिक होती है। अच्छा, देन दिस नेक्स्ट वन इज ऑफ विच इज जो है वो इंपॉर्टेंस टू अस, ठीक है, इसको हमने बड़ा डिटेल में भी देखना है, इसमें जो है वो अक्सर बच्चे आके फंसते हैं। तो दिस इज एन एम्फोट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। एम्फोट्रिक से क्या मतलब है? एम्फोट्रिक से मतलब ये है कि भाई ये दोनों बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है। और अभी हम इसका एसिड बेस बिहेवियर हम दोनों तरीके से तो देखेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अच्छे तरीके से आज हम देखेंगे, ठीक है। यही हमारा जो है वो समझ लो एक ऐसी चीज होगी जो हम आज हमें देखनी है, इसके रट्टे कैसे मारने। अच्छा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड व्हेन यू पुट इन वाटर इज, यू वुड सपोज इट टू बी न्यूट्रल, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं होता, इट एक्चुअली हाइड्रोलाइजेज इन वाटर, ठीक है, एंड देन इट ऑल्सो फॉर्म्स एन एसिडिक सोल्यूशन। वो भी हम देखेंगे कि क्या हो रहा है इसके साथ, ठीक है, विल सी दैट इज वेल। सॉरी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड पानी में जाके कुछ नहीं होता, माय बैड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड कैन रिएक्ट विद बेसिस, बेसिकली इट कैन रिएक्ट विद बेसिस, ठीक है, इट कैन रिएक्ट विद बेसिस एंड गिव यू अ रिएक्शन, वो हम देखेंगे इसका सिलिकॉन डाइऑक्साइड का क्या रिएक्शन है। देन फॉस्फर और सल्फर के हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फॉस्फोरिक एसिड है और ये सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर इनके एसिड्स हैं तो इनके ऑक्साइड्स क्या होंगे? एसिडिक होंगे, सो दीज आर गोइंग टू बी एसिडिक, ठीक है। सो होपफुली देयर इज आल्सो नो कंफ्यूजंस ओवर हियर। हाँ, अभी हम ये प्रूव करेंगे एम्फोट्रिक और एसिडिक क्यों है, ठीक है, दीज टू फील्ड्स विल प्रूव ऐसा क्यों है। देन रिलेटिव मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, सो जस्ट आंसर मी इन हाई एंड लो, किन किन के हाई होंगे और किन किन के लो होंगे मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। महाराज किसका हाई? Which ones out of all of these will have high melting and boiling points, and which ones will have low melting and boiling points? ठीक है जी। सो आई बिलीव बच्चों ने क्या सोचा, बच्चों ने सोचा सर ये आयोनिक कंपाउंड है, सो देयरफॉर इट इज गोइंग टू हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, राइट। सो दिस इज आयोनिक, सो इसका डेफिनेटली जो है वो हाई होगा। इसी तरह मैग्नीशियम का भी हाई होगा, इसी तरह एल्यूमिनियम का भी हाई होगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जल्दी जल्दी में एग्जाम में कभी कभी गलती हो जाती है, ये भूल जाते हैं जायंट कोवेलेंट था, राइट। सो दिस इज द जायंट कोवेलेंट एंड सो इट विल आल्सो हैव ए हाई melting point and boiling point, and then further with ये दोनों, ये तो बेचारे सिंपल मोलेकुलर सब्सटेंसेस हैं, so therefore these are going to have low, ठीक है। इसी के साथ हम जो है वो नीचे वाली फील्ड भी पूरी कर लेते हैं। केमिकल बॉन्डिंग इसमें आयोनिक है, ठीक है, इसमें भी आयोनिक है, देन एल्यूमिनियम में भी आयोनिक थी, और देन सिलिकॉन डाइऑक्साइड में कोवेलेंट, देन दिस आल्सो कोवेलेंट एंड दिस आल्सो कोवेलेंट, ठीक है। कैन यू टेल मी जायंट, अगर मैं आपको बोलूं जायंट और सिंपल स्ट्रक्चर्स में से मुझे ये बता दें इसमें से किन किन के सिंपल स्ट्रक्चर्स होंगे और किन किन के जायंट स्ट्रक्चर्स होंगे। सो कैन यू टेल मी इन सब ऑक्साइड में से किस किस के जायंट है, किस किस के सिंपल है? ठीक है मरियम, सही हो गया। अच्छा रुबैफा, बाय द वे हम अभी ऑक्साइड की बात करें, ठीक है, हम एसिड की बात नहीं करें। ठीक है, सो आई बिलीव ये भी सबको जो है वो क्लियर होगा कि भाई ये वाले जो आखिरी दो हैं कोवेलेंट, ये बेसिकली सिंपल है क्योंकि इनके लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स थे, राइट। दैट इज वन ऑफ द वेज टू सी दैट ये दोनों सिंपल होंगे, ये भी सिंपल है। वेर एज ऑल दी अदर वंस, मैंने आपको बताया था आयोनिक भी सारे क्या होते हैं? जायंट होते हैं। मेटालिक भी सारे क्या होते हैं? जायंट होते हैं। और जायंट कोवेलेंट भी क्या होते हैं? जायंट कोवेलेंट भी जायंट होते हैं। हाँ, कोवेलेंट में एक छोटी सी ब्रांच निकलती है जिसमें सिंपल आते हैं, एंड दोज आर दोज कंपाउंड्स जो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, और उनके मॉलिक्यूल्स बड़े छोटे छोटे होते हैं, राइट। सो इसमें से 4 जायंट हैं, 2 सिंपल है। अच्छा, फिर आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे। सोडियम ऑक्साइड कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी?
कैन इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सोडियम ऑक्साइड? यस। अच्छा, और सॉलिड स्टेट में कर लेता है ये कंडक्ट? आर यू गाइस श्योर? इफ आई राइट गुड, विल इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट? नो। फिर किस स्टेट में करेगा? मोल्टन और aqueous. Yes, so it shall conduct only in molten or aqueous. ठीक है जी? So or aqueous. अच्छा, by the way, can you tell me the reason for that? ये क्यों जो है वो कंडक्ट करता है मोल्टन या aqueous में और सॉलिड में क्यों नहीं करता? What's the reason for that? Nope. Everyone is giving the wrong answer except for, I believe, marriage. नहीं मोइज, that's not the way you would write it. ठीक है? That's not the way you would write it. Nope. नहीं मरियम। अच्छा, देखो, what you guys need to understand over here, ठीक है, एक चीज आपने समझनी है। वो क्या बात समझनी है? देखो, there are two ways by which something can conduct. One of the ways is free moving electrons. जिस चीज के पास फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में कंडक्ट करती है। ठीक है? और ये ऐसी एग्जांपल कौन सी है? कौन सी ऐसी स्टेट, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है या बॉन्डिंग है जिसमें तीनों में कंडक्ट हो सकती है? विच हैज फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स? Metals, right? Metallic bonding can therefore conduct in all three states because it has free moving electrons. When we come to ionic compounds, तो ये molten और aqueous में क्यों कंडक्ट करते हैं? इसका रीजन हम कभी भी फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखेंगे। इनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है फ्री। इसमें क्या फ्री है? इसमें फ्री मूविंग आयंस है, राइट? Na प्लस O2 माइनस, Mg2 प्लस O2 माइनस या Mg2 प्लस OH माइनस, राइट? So these free moving ions are which are enabling it to conduct electricity. ठीक है? Further ये free moving ions electrons नहीं लेके जा रहे होते। ये free moving ions खुद से चार्जेस की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं, राइट? सो फॉर एग्जांपल, आपको पता है आपकी ये तार थी, इसमें से नॉर्मली क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जाता है, राइट? बट फ्रॉम विद इन द सॉल्यूशन, यहां से फॉर एग्जांपल Cl माइनस का आयन इस इलेक्ट्रोड से उठ के उस इलेक्ट्रोड के तक जा सकता है इन सॉल्यूशन। ये इलेक्ट्रॉन्स लेके नहीं जा रहे, ये खुद जा रहे होते। दीज आर बिहेविंग एज चार्जेस इन प्लेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन लेके नहीं कर सकता, चार्ज कैरी नहीं कर सकता, तो क्या करेंगे? जो आयंस हैं वो चार्ज कैरी करना शुरू कर देंगे, वो इधर से उधर एक फ्लो बना लेंगे, तो आपका करंट जो है वो कंडक्ट होना शुरू हो जाएगा, राइट? मेक श्योर यू नो दिस डिस्टिंक्शन। ये जो है वो चीज एग्जाम में गलत मत करके आइएगा, ठीक है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैन इट कंडक्ट? नो। तो हम इसकी क्या लिखेंगे? वील राइट पुअर, एंड देन मेरे ख्याल से उसके आगे वाले भी सारे पुअर ही होंगे बिकॉज वो भी सिंपल मोलेकुलर स्ट्रक्चर्स थे बेचारे, राइट? ओके जी, सो ये सारे जो है वो पुअर हो गए। देन द लास्ट थिंग इज, आर दीज यूज्ड इन सिरेमिक्स? सिरेमिक्स क्या होते हैं? सिरेमिक्स आर बेसिकली, यू मस्ट हैव हर्ड दिस टर्म सिरेमिक्स वाला जो है वो, एसिड इज गुड कंडक्टर, लेकिन अभी हम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है? यस अनम पूछो। अच्छा, लेट मी राइट दिस डाउन, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। तो दिस इज नो, दिस इज यस, और ये बाकी सारे यस है टिल सिलिकॉन डाइऑक्साइड। Silicon dioxide was this. Yep. This is no and then no. Okay जी, अनम I'll answer that क्लास के एंड में। अच्छा, used in ceramics, तो ceramics क्या होते हैं? ceramics बेसिकली वो मटेरियल्स होते हैं जो जिनका हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है। दूसरी बात ये, उनकी हाई रिजिडिटी होती है। रिजिडिटी से क्या मतलब है? सख्त होते हैं, ठीक है? अपना स्ट्रक्चर ये छोड़ते नहीं है, ठीक है? तीसरी बात ये है कि दे मस्ट बी गुड हीट इंसुलेटर्स एट रूम टेम्परेचर, ठीक है? वो रूम टेम्परेचर पे दे शुड बी गुड हीट इंसुलेटर्स। अच्छा, अब जो ये सिरेमिक्स है, ठीक है, जो ये सिरेमिक्स है हमारे पास, ये वो मटेरियल्स होंगे जो ये प्रॉपर्टीज रखते हैं, जिनका हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो, उनकी गुड रिजिडिटी हो और गुड इंसुलेटर्स हो टू हीट, ठीक है? सो आपने देखा होगा कि इसमें से
ऑलमोस्ट सारे ही हैं एक्सेप्ट फॉर सोडियम ऑक्साइड विच वाज द आयोनिक वन, वो हम नहीं लेते उसको, जरूर ज्यादातर हम जो है वो सिरेमिक्स इस्तेमाल नहीं करते बिकॉज प्रॉब्लम क्या है इसमें, सोडियम है, राइट, एंड वी ऑल नो सोडियम कैन गिव एक्सप्लोसिव रिएक्शंस, तो हम सोडियम को नॉर्मली जो है वो ऐसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, दीज आर हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, और इनके स्ट्रक्चर्स भी रिजिड होते हैं, ठीक है, इसके अलावा हीट भी इंसुलेट कर लेते हैं बड़े अच्छे तरीके से, सो वी नॉर्मली यूज देम इन दी सिरेमिक्स वाली इंडस्ट्री, ठीक है। सोडियम रिपीट कर दे, सोडियम को हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते बिकॉज ये रिएक्टिव होता है, ठीक है, आप चीज सोडियम से बना दो तो देयर कुड बी अ लॉट मोर फर्दर रिएक्शंस व्हिच कुड कॉज ट्रबल, तो हम सोडियम को इसीलिए नहीं रखते सिरेमिक्स में, वरना रिएक्शन हो जाएंगे और बड़े मसले आ जाएंगे। नॉर्मली जो ये सिरेमिक्स होते हैं ना, दीज आर यूज टू लाइन द फर्नेसेस, जो फर्नेसेस होते हैं ना जिसमें मेटल पिघलाया जाता है या ये और चीजें की जाती हैं, उसकी लाइनिंग बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, राइट, सो दैट वो इंसुलेट करें हीट को, राइट, एंड पिघले ना, वो जो वॉल्स हैं ऑफ द कंटेनर वो पिघले ना, राइट। प्रॉब्लम है सोडियम ऑक्साइड अगर इस्तेमाल करोगे तो वो फर्दर कोई और रिएक्शन देगा और कोई धमाके ना शुरू हो जाएंगे, वी डोंट वांट दैट, सो देयरफॉर हम यूजुअली जो है वो वी स्टिक टू दीज थ्री फॉर द सिरेमिक इंडस्ट्री, ठीक है। इज दिस टेबल क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई कंफ्यूजन इसमें? There is one more trend that you should know, trend in the bonding of oxides. So across the period, the bonding transitions from ionic to covalent as the difference in electronegativity of oxygen and period free element decreases, ठीक है, वो डिक्रीज कर रही होती है डिफरेंस इलेक्ट्रॉन, इसीलिए वो आयोनिक से कैरेक्टर जो है वो कोवेलेंट की तरफ शिफ्ट करता जाता है। एनी प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंडिंग दिस, ये ट्रेंड समझ में आया?